आज की हमारी इस कहानी का नाम है जल की मिठास। इस कहानी में गुरु के प्रति शिष्य के प्रेम का वर्णन किया गया है। साथ ही ये कहानी हमारी अच्छी सोच विचारों पर बल देती है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर चल पड़ा। वो पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लगी। वो पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी इतना ठंडा और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वो आगे बढ़ने लगा और उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल लेकर जाना चाहिए। वो भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देखकर गुरुजी चकित हो गए और उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वो जल पिया और बोले, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे पीने से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसे पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी बाकी था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वो जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे मशक दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वो बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर इसका स्वाद लेने आया था, परंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास ना हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वो जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वो मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को पिया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, परंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि मशक के साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वो वैसा ना रहा हो जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर ना सिर्फ हम अपना मन मैला करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।